तो महाराज जी सबसे पहले तो आपको राधे राधे, दंडोत प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम हम जानना चाहते हैं। हमें वैसे शास्त्री बाबा के नाम से जानते हैं सब लोग। अच्छा। और वैसे नाम तो जगन्नाथ शरण शास्त्री है। अच्छा। और नाम शास्त्री बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध। कोई एक गोपाल नाम का भगत था। अच्छा। एक गोपाल नाम का भगत था। उसने किसी संत से, जैसे संत आ गए उनके घर में, तो शालिग्राम जी रखे थे। शालिग्राम जी की सेवा पूजा जैसे करने लगे तो वो बालक दिखता। देखते 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 जैसे स्नान कराया, तिलक कराया, फूल चंदन इत्यादि चढ़ाया, फिर रसोई बनाई। पहले तो मतलब मिश्री वगैरह भोग लगाया, फिर रसोई बनाई, भोग लगाई, जल भोग लगाया। फिर उन्होंने मतलब ऐसे साफ़ी दिखा करके मुंह पोंछने के, हाथ पोंछने के जैसे मतलब क्रियाएँ करी। उसके बाद में भोग उतार करके फिर प्रसाद बांटा, प्रसाद दिया, फिर प्रसाद पाए, सब क्रियाएँ उसने देखा। फिर कहने लगा कि महाराज जी हमको भी एक ठाकुर जी दे दीजिए, हम भी सेवा करेंगे। अच्छा। तो बचपन की ओर देखते हुए संत ने कहा कि ये बालक पता नहीं मतलब पत्थर जान करके फेंक देगा, उछाल लेगा, अपराध हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा सोच करके जो शालिग्राम जी थे वो तो नहीं दिए उन्होंने, पर उसी प्रकार के कोई काले काले पत्थर जो हैं उन्होंने एक दे दिए। सीखने से काले से पत्थर कोई दे दिए उन्होंने कि देखिए तेरे ठाकुर जी हैं, इनको स्नान कराना और बिना भोग लगाए कभी भी कोई चीज़ नहीं खाना। प्यास लग जाए तो गिलास में पानी ला करके पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद में तुम पानी पी लेना। भूख लग जाए तो कोई भी चीज़ खाते हो तो खाने से पहले ठाकुर जी को निवेदन कर लेना, जब खा लेना। तो वैसे ही करने लगा। अब जैसे ठाकुर जी के सामने में ला करके वो स्नान कराया उसने सब। उसके पास में कोई तिलक नहीं थी, मिट्टी का तिलक लगा देता था। तुलसी को जानता नहीं था, वो हरे पत्ते ला करके चढ़ा देता था, फूल वगैरह ला करके चढ़ा देता था, सब कुछ करता था। मैया जब रोटी बना करके देती थी तो ठाकुर जी के सामने ला करके हाथ जोड़ लेता था। अब ठाकुर जी खाते नहीं थे। जब ठाकुर जी नहीं खाते थे, आँख मीच लेता था, फिर खोल करके देखता था ठाकुर जी ने खाया कि नहीं खाया। कई दिन तक ऐसी क्रिया चलती रही। जब ठाकुर जी नहीं खाते वो भी नहीं खाता था, दूर ले जाकर विसर्जन कर देता था। ठाकुर जी भूखे रहेंगे, कोई ना कोई मुझसे गलती हो गई होगी इसलिए ठाकुर जी नहीं खा रहे। एक हफ्ता तक उसने ऐसे उपवास किए। एक हफ्ता तक उपवास करने के बाद में 7वें दिन जैसे ठाकुर जी के सामने में उसने रोटी धरी और आँख मीचे और ठाकुर जी को उठाया हाथ में, कहने लगा आज तुमने नहीं खाया ना तो तुम और हम दोनों मर जाएंगे। हम तो भूख से मरे जा रहे हैं, अब मैं मतलब दे मारूंगा खोपड़ी में, तुम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तब ठाकुर जी प्रकट हो गए, गोपाल रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हो करके उसका जो दिया हुआ भोग है उसको खाने लगे। जब खाने लगे तो सभी खाने लगे। जो 2 रोटी 4 रोटी जो थी, हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी, तुम क्या जान रहे हो? अरे तुम भूखे हो 7 दिन से, हम भूखे नहीं, हम भूखे नहीं, तो हमको भी मतलब कुछ छोड़ दो। अब दोनों ने वो भोग लगा लिया, उनको प्रसाद पा लिया। इसके बाद में ठाकुर जी प्रकट होकर के ही उसके साथ में खेलने कूदने लगे। अब पत्थर नहीं रहे, अब ठाकुर जी बन गए। जैसे बालक खेलते हैं अपने सखा वैसे खेलने लग गए। अब खेलते 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 उम्र भी बढ़ गई। जब उम्र बढ़ गई, किसी दिन वो महात्मा जी आते हैं जो उनको जो पत्थर ठाकुर जी दे गए थे, आते हैं। तो उस समय होता क्या है, गैया चराने जाते थे बालक, गोपाल जी भी जाते थे और वो बालक भी जाता था। गैया चरा करके आ गए और महात्मा जी को देख करके हाथ जोड़ लिए, दंडवत प्रणाम कर लिए। उसके बाद में उसे महात्मा जी ने पूछा, ओ लाला ठाकुर जी की सेवा करता है क्या? है कि हाँ गुरु जी मैं करता हूँ। 7 दिन तक तो ठाकुर जी रूसे रहे, उन्होंने कोई भोग नहीं लगाया, मैं भी भूखा रहा। मैंने ऐसी क्रियाएं करी। 7 दिन के बाद में मुझे भी गुस्सा आ गया। अब ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, अब हम दोनों संग संग में खेलते हैं और संग संग में हम लोग गैया चराने जाते हैं, संग संग में आते हैं। अब महात्मा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मतलब कहाँ ठाकुर जी आए इसके पास में, मतलब ये पत्थर फेंक दिया होगा, मतलब इसने मतलब ऐसे सोच करके विश्वास नहीं हुआ। तो कहाँ है ठाकुर जी? मैंने फेंक तो नहीं दिए? नहीं गुरु जी हमने नहीं फेंका। तो ठाकुर जी ये रहे ना,
जब उनको दिखे नहीं महात्मा जी को, जब नहीं दिखे तो बालक कहने लगा कि आप इनको महात्मा जी को क्यों नहीं दिखाई देते हो, क्योंकि अभी इन पे मतलब पत्थर घुसा हुआ है। और इनके दिमाग में हाँ, पत्थर घुसा हुआ है, जो पत्थर दिया था हाँ। वही घुसा हुआ है। जब तक वो पत्थर नहीं निकलेगा, जब तक ये मुझे देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। तो कोई उपाय बताओ, हमको तो झूठा कहेंगे ना ये। हाँ, कि तू झूठा हाँ, है, तुझे झूठा दर्शन है, नहीं हुए, मैं दर्शन कैसे नहीं प्रमाण हुए। करूंगा हाँ। कि मुझे दर्शन हुए हैं। दर्शन हुए, तो इसलिए आपको इनके दर्शन देना पड़ेगा देने पड़ेगा। मेरे लिए। मेरे लिए। तो एक काम कर, तो जा करके इनके गोद में बैठ जा, अच्छा, इनके गोद में जा करके बैठ जा और ऐसे करके दिखाइयो कि ये रहे ठाकुर जी, मैं दिख जाऊँगा। तो बच्चा जा करके महात्मा जी के गोद में बैठ गया। देखो गुरु जी, ये है हमारे ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी, वंशीधर मतलब मोर मुकुट वाले। दर्शन दे। तो ऐसे भी हुए। पर गुरु जो है, उन्होंने ठाकुर जी ने कहा कि देख, गुरु तो बनाना पड़ेगा तुमको, मैं तो मिल गया हूँ, पर गुरु बनाना जरूरी है। विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, ज्ञान के लिए, मर्यादा के लिए, परंपरा के लिए भी गुरु बनाना जरूरी है। इसलिए गुरु जी बनाना जरूरी है। देखिए बाबा ने कितनी सुंदर लीला सुनाई कि बिना गुरु के भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन भगवान भी आखिर में कहेंगे कि गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई, जो भी कोई कार्य करें ठाकुर जी को साक्षी मानकर कार्य करें। घर पर नौकरी के लिए भी निकले तो भगवान का चिंतन करते हुए निकलें। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल देकर, वृंदा महारानी को जल देकर, ठाकुर जी का स्मरण कर कर कार्य करें। पूरा दिन मंगल में रहेगा, ठाकुर जी आपके साथ में रहेंगे। तो सच में आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बाबा के भाव सुनकर सच में आनंद आ गया। ऐसे ही संतों की माला हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राम।